नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 1 से 98 तक करवा चुका हूं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 99 से आइए हम लोग हल देखते हैं। तो प्रश्न 99 बोल रहा है 40 डिग्री का कोटिपूरक होगा। तो आइए पहले समझते हैं कोटिपूरक क्या होता है। कोटिपूरक उस कोण को कहते हैं जब दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो, उसे कोटिपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री हो, उसे कोटिपूरक कहते हैं। तो दो कोण, जिसमें से एक कोण दिया ही है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस दूसरा कोण हम x मान लेते हैं। इस दोनों का मान कितना हो जाना चाहिए? योग 90 डिग्री। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 100। 60 डिग्री का संपूरक होगा। तो संपूरक किसे कहते हैं? तो दो कोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कहते हैं। तो एक कोण दिया कितना? 60 डिग्री। तो मान लीजिए 180 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस दूसरा कोण x हम मान लेते हैं। x का वैल्यू इसे हल करने पर आ जाएगा, 180 में से 60 गया 120 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तरह समुच्चय ए तथा समुच्चय ए बराबर 4 5 6 तथा समुच्चय बी बराबर 2 3 हो, तो ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी मतलब कि अगर ए यूनियन बी हमें निकालना है तो उसमें कम से कम ए और बी के सभी एक तत्व रहेंगे, सभी एक अंक रहेंगे। ठीक, सभी एक पद रहेंगे। तो आइए ए यूनियन बी देखते हैं। ए का हम ले लेते हैं 4 5 6, ठीक, और बी का 2 3। तो ए और बी में कोई ऐसा संख्या कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों को हम रख लेंगे तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6, ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा। और आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 65 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री हैं, तो वह त्रिभुज होगा। ठीक, तो यहाँ पर है एक कोण है 65 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 70 डिग्री। तो इसमें तीनों कोण कितने से कम है? 90 डिग्री से कम है तीनों कोण। मतलब यह हो जाएगा न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, और त्रिभुज है तो तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आइए और ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। अधिक कोणीय त्रिभुज किसे कहते हैं? तो अधिक कोणीय त्रिभुज वह होता है जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक, आइए समकोणीय, ये कम से कम एक त्रिभुज 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.9 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, तो इसे आसान करने के लिए पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/12, 20/15, 20/6 और 40/9। अब हमें तो भिन्न का लसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके अंश का लसर निकालना होता है और हर का मसर। तो आइए हम पहले अंश का लसर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, साफ दिख रहा है 10 20 20 40 का लसर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक, और 12 15 6 9 का मौसा, आइए हम ज्ञात करते हैं इसे। तो 12 15 6 9, पहले
6 से हम काटते हैं 9 को, 6 एक कम 6, 9 में से 6 गया 3, फिर 6, 3 दूना के 6 कट गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो गया 12, 3 चौक 12 कट गया, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 पचे 15, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा ये 40/3। भिन्न का लौसा निकालने के लिए भिन्न के अंशों का लौसा बटा के भिन्न के हर का मौसा, तो यहाँ पर 40/3 मेरा उत्तर आ गया, इसका ऑप्शन 100 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 26, 52, 78 व 117 का गुणज होगा। ठीक, तो इसका गुणज आपका 13 हो जाएगा। 13 से सभी संख्या कट जाएगा। 13 दूना के 26, 13 चौका 52, 13 छक 78 और 13 नवा 117, तो यही 13 इन सभी संख्याओं का गुणज होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है कि संख्या 68, 102, 51 और 153 का गुणज होगा। तो इसका गुणज आपका 17 हो जाएगा। 17 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। 17 चौका 68, 17 छक्का 102, 17 तिया 51 और 17 नवा 153। ठीक, तो इन संख्याओं का गुणज 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 0, 1, 3, 4 क्या कहलाती हैं? तो संख्याएं 0, 1, 3, 4 आपका भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 होता है, और इस तरह से भाज्य संख्याएं सब हैं। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्ण संख्याएं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जिस संख्या में 0 लगा होता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो यहाँ पर 0 लगा है इसलिए ये संख्या पूर्ण हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। ये भाज्य और सब अभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 108 कि 5 डिग्री का मान होगा। 5 डिग्री का मान आइए देखते हैं। तो यह क्वेश्चन 5 डिग्री का मान होता है, तो 5 डिग्री का मान तो 5 डिग्री होता है, इसमें कोई अंक तो होता नहीं है। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसमें कुछ और पूछना चाह रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का तात्पर्य पूरी तरह से नहीं दिया कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। 109 में कह रहा है कि 2880 भागे 48 भागे 6 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो आइए हल करते हैं। 2880 भागे ये 48 भागे 6 को कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 48 8 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, भागे 8। अब 8 से इसको भाग देते हैं, तो 8 से लिखे 24, शेष बचा 4, फिर 8 छक 48, ये 0 उतर जाएगा, मतलब उत्तर आ जाएगा 360। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो पहले आइए हम गोले का आयतन का फार्मूला देखते हैं। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना दिया है 36 पाई, तो हम 36 पाई यहाँ पर बराबर में लिख लिए, तो आपका पाई और पाई कट गया, 4 नवा 36 आ गया, 3 नवा 27 आर क्यूब। यहाँ से आर हम निकाले तो 3 आ जाएगा। त्रिज्या कितना आ गया
हमारा 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा, तो ये तो फार्मूला ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका द उत्तर सही है। जिसको याद नहीं होगा ये वाला फार्मूला याद कर लेगा, ये मैथ का क्वेश्चन लगाने में बहुत ही जगह काम देता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए 112 क्वेश्चन देखते हैं। 112 बोल रहा है कि 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। 5 सही 3/2 है, तो 2 5 10 3 13/2, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उचित भिन्न है, तो इसमें उचित भिन्न हो जाएगा आपका 9/17। ठीक, आगे आइए देखते हैं कि अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न हो जाएगा आपका 20/3। ठीक, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है किससे, हर से, मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक, उसी तरह अनुचित भिन्न में न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो जब ये भिन्न रूप में रहेगा तो पता लगाना थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, दशमलव में बदल लेंगे, नियर अबाउट दशमलव में। यहाँ को 7/2 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.7, 4/7 को दशमलव में बदलेंगे तो 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×5 = 35, 7×6 = 42, लगभग 0.5। 8/11 को बदलेंगे तो 11×7 = 77, 0.7 के लगभग है। और 5/8 को बदलेंगे तो 8×6 = 48, 0.6 है। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ देख लीजिए 0.5, 0.6, 0.7 से कम है। अब यहाँ देखिए ये करेक्ट 0.7 है। ये 11×7 = 77, फिर 3 बचा तो 30, 11×2 = 22, मतलब ये 0.72, मतलब इसका उत्तर से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल होगा। तो आइए इसे पहले सामान्य भिन्न में बदलते हैं। 11×3 = 33, 33×9 = 42, 42/11 धन 13 कम 13 धन 11 24, 24/13। आइए इसे हम हल करते हैं। इसे हल करेंगे तो आपका लॉसा हो जाएगा 11×13, फिर यहाँ 42×13 धन 24×11। ठीक, तो आइए इसे आगे हल करते हैं। हाँ, 13×2 = 26 के 6 हाथ में आया 2, 13×3 = 43, 13×4 = 52, 52 2 54 धन 11×4 = 44, 4 हाथ में 4, 11×2 = 22, 4 26 बटा 11×3 = 33 के 3 हाथ में 3, 11 कम 11 3 14, 143। इसका जोड़ने पे 6×4 = 10, 6×4 = 10, 11 5×2 = 7, 1 8, 810/143। जो इसमें कोई नहीं ऑप्शन है तो इसका कोई नहीं हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। 117 क्वेश्चन कर रहा है संख्या 4 7 3 4 विभाज्य होगी। तो ये किससे विभाज्य होगी, सबसे देखेंगे तो ये हो जाएगी 6 से विभाज्य। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40 और 1200 का कितना प्रतिशत, 40 1200 का कितना प्रतिशत है। तो आइए हम देखते हैं। 40/1200 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 4×10 में 40, 4×3 = 12, आ गया है हमारा यहाँ पर 10/3। ये आ गया 3 सही 1/3। ये मेरा उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है
700 का 35 है, ठीक। कितना प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 35/700 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 7×5 = 35, ये 5% के बराबर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120। 120 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ₹500 का 20% वही होगा जितना कि, अब इस ऑप्शन में से बताना है। तो आइए पहले 500 का 20% निकालते हैं। 500 का 20%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 20×5 = 100। मतलब कह रहा है 500 का 20% वही होगा, मतलब जितना 500 का 20% होगा इन चारों में से उतना, 500 का 20% 100 रुपये आया, तो इन चारों में से 100 किसका आएगा। तो आइए हम ऑप्शन को देखते हैं। 700 का 30%, 7 लिखे 21, 210 आएगा, ये नहीं है। अब 250 का 60%, 25 छका 150, 150 आएगा, ये भी नहीं है। और अगला है 400 का 50%, 4×5 = 200 आएगा, ये भी नहीं है। तो ये होना चाहिए। आइए इसे हम हल करते हैं। 800 का 12.5%, 12×2 = 24, 25/2%, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2×4 = 8, 25×4 = 100। मतलब ₹500 का 20% वही होगा जितना कि ₹800 का 12.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5897 में 8 का स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान देखते हैं, 8 कहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा था। 8 सैकड़े के स्थान पर, तो 8 × 100 = 800 हो जाएगा। इसका उत्तर 800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7378 में 3 का जातीय मान है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है, 3 का जातीय मान, जब जातीय मान पूछे तो जो रहता है वहीं ले। जैसे यहाँ पर 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान 3, अगर वहीं कहीं स्थानीय मान पूछा तो जिस स्थान पर है उतना उसका होता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.7 में 7 का स्थानीय मान है। तो ये दशमलव के एक अंक बाद है, मतलब 7/10। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124। प्रश्न 124 कह रहा है कि 25.12, 7.56, 3.47 का योग होगा। तो आइए हम सभी इसे जोड़ते हैं। हमें मालूम है योग करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव होता है। 25.12, फिर 7.56, 7.56, फिर 3.47, 3.47 जोड़ देते हैं। 7×6 = 13, 13×2 = 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 5×4 = 9, 1 10, 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1। अब फिर ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 3 10, 5 15, 15 1 16, 6 हासिल लगा 1 और 2 1 3, तो इसका उत्तर रहेगा 36.15। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 432 × 7 का मान होगा। तो आइए हम यहीं पर गुणा कर लेते हैं। 7 दूना के 14 के 4 हाथ में आया 1, 7 लिख 21 से 22, 22। अब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए क्योंकि दहाई इकाई के स्थान पर 4 है, लेकिन दहाई के स्थान पर 2 नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 4 भी है और दहाई के स्थान पर 2 भी है। अब आगे देखते हैं। 7 लिखे 21, 1 22 के 2, 7 दूना 14 4 हासिल लगा 1, 7 लिखे 21, 1 22 के 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 2 30, तो 3024। मतलब ये वाला उत्तर सही है, ये गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोष्टक में है 28 + 3 × 5 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 28 + 3 × 5, तो पहले कोष्टक को हल करते हैं। 28 + 3 31 × 5, इसे हल करेंगे तो 5 कम 5, 5 3 15, 155। यही उत्तर हो जाएगा इसका 155। तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट करिए, उसको हम कमेंट में आपको देखकर बताएंगे, रिप्लाई देंगे। और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी इस टॉपिक को समझ सकें और अपने DL ED एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तथा अंत में आपको यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।